भागवत जी 18,000 श्लोकों का महासागर है। 335 अध्याय, 12 स्कंद। और भागवत जी हम सभी जनों का कल्याण करने वाली हैं। भगवान के सर्वांग स्वरूप को ही भागवत कहते हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत जी के प्रथम स्कंध को अधिकारी स्कंद कहते हैं। इसमें मां कुंती का अधिकार कृष्ण पर है, इसमें पितामह भीष्म का अधिकार कृष्ण पर है। हम आपसे छोटी सी प्रार्थना करें मैया जी, आप लोग भी ना ईश्वर पर अपना अधिकार जमाया करो। जैसे आप लोग अपने बेटे पर अधिकार जमाते हैं ना, ये मेरा बेटा है। आप अपने पति पर, अपनी पत्नी पर अधिकार जमाते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। जैसे आप अपने मोबाइल पर अधिकार, ये मेरा मोबाइल है, अधिकार से कहते हैं मेरा, चल तेरे पास कैसे आया। जैसे आप अपने घर पर अपना अधिकार जमाते हैं, हम निवेदन करते हैं संसार पर तो आपने अपना अधिकार बहुत जमा लिया, एक बार अपना अधिकार भगवान पर जमा लीजिए, कल्याण हो जाएगा। एक बार ओनली भगवान को कह दीजिए अधिकार से। मीराबाई कहती है गोविंद मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये क्या है? ये एक अधिकार ही तो है। हम ये कहें कि कृष्ण मेरे हैं तो ये क्या है? ये एक अधिकार है। अभी तक हमने संसार के लोगों पर अपना अधिकार जमाया है। अब एक निवेदन आपसे है कि भगवान पर अधिकार जमाना शुरू करिए। ये संसार का अधिकार हमारे काम का छोड़िए। आज हम जिस पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, उसी पर कल दूसरा अपना अधिकार जमा लेगा, तुम देखते रह जाओगे। उदाहरण दे दूं, जैसे तुम्हारा बेटा, बड़ा कहती हो ना मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, बड़ा अधिकार है। कल को दुल्हन आ जाएगी तो वो कहेगी मेरा पति, फिर तुम्हारा अधिकार कम, पत्नी का अधिकार ज्यादा, माँ का अधिकार कम। हाँ जी, हाँ या ना मैया? हाँ। आप जिस पर आप अपनी बेटी पर अधिकार जमाती हो ना, मेरी बेटी है, हाँ जी जमा लो अधिकार है। कल दामाद ले जाएगा, वो कहेगा मेरी पत्नी है, चल मेरे साथ, वो कहेगी माए के थोड़े दिन और रह लो ना, चल। कहाँ गया अधिकार? दुनिया के लोगों पर आपने जितनी बार अधिकार जमाया है, वो अधिकार निरस्त हो गया है। उस अधिकार का कोई वजूद नहीं रहा, कोई अस्तित्व नहीं रहा। रहा हो तो बताओ। इसलिए कहता हूं, संसार पर अधिकार जमाना छोड़ दो, संसार के लोगों पर अधिकार जमाना छोड़ दो। अधिकार तो मीरा जताती थी कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये अधिकार भगवान पर हो। हम ये नहीं कहते कि आप संसार के लोगों को छोड़ दीजिए, हम तो ये कहते हैं कि संसार के लोग रहते हैं, रहने दो। अधिकार उन पर जताने से क्या फायदा, कल तो वो अपने ही पराये हो ही जाने हैं। बताओ इस दुनिया का ऐसा कौन सा संबंध है जो पराया नहीं होता? क्या तुम्हारा घर जिस पर तुम अधिकार जमाती हो या जमाते हो, कई लोगों की तो प्रॉपर्टी, घर, दुकान, मकान सब बिक जाता है, जिस पर कल तक तुम्हारा अधिकार है, अब दूसरा अपना अधिकार जमा रहा है, मेरा अधिकार है। तो दुनिया वालों पर या दुनिया की संपदा पर जब आपने अपना अधिकार जमाया है, तब आपको नुकसान हुआ है। इसलिए कहता हूं, संसार पर क्या अधिकार जमाना, ईश्वर पर अधिकार जमाओ। कुंती बुआ कृष्ण को अधिकार से कहती है ये मेरा कृष्ण है, और कृष्ण अधिकार से क्या कहते हैं, ये मेरी बुआ है। कृष्ण कुंती मां को क्या कहते हैं? बुआ। पितामह भीष्म कहते हैं ये मेरे श्री कृष्ण है। अर्जुन कहते हैं ये मेरे कृष्ण है। ये द्रौपदी कहती हैं ये मेरे कृष्ण है। सच्ची कहूं, भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ भक्तों ने भगवान पर अपना अधिकार जमाया, ये मेरे हैं। हम लोग इतने पापी हैं, इतने पतित हैं
कि हम अपने भीतर से ये आवाज़ भी नहीं उठाते, एक बार भी हमारा मन ये नहीं कहता अधिकार से कि ये कृष्ण मेरे हैं। यदि आपका कहता है तो आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माँ, भक्तों, केवल अधिकार जमाना सीखो भगवान पर। और सच्ची यही है मेरी माँ कि भगवान ही हमारे हैं। ये जमाना हमारा आज दिख जरूर रहा है, ये हमारा नहीं है। जमाने पर विश्वास ना कर लेना, भरोसा ना कर लेना। जिन जिन पर आपने आज तक भरोसा किया है, इतिहास उठा के देख लो, लोगों ने भरोसा सिर्फ तोड़ा ही है। 100 में से 95 लोग भरोसा तोड़ते हैं, 5% हैं मांग लेंगे। कौन? अच्छा फलाना सेठ है, फलाना राजा है, अच्छा अच्छा अच्छा। सब लोग एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखवाने लगे, पर वो बगल का साधु बैठा, वो भगवान का चिंतन ही कर रहा था। तो किसी ने साधु से पूछा, क्यों जी? ये सारे लोग उसके पास जा रहे हैं जो बहुत धनाढ्य है, सुंदर है और बहुत कुछ लुटाता है, लूटने जा रहे हैं। तो भक्त से कहा, आपके मन में भी कोई इच्छा हो तो आप भी सेठ जी से मांग लो, राजा साहब से मांग लो, वो देने को सब तैयार हैं, मांग लो क्या चाहते हो। तो संत ने कहा, संसार के लोगों से मांगने में और संसार के लोगों में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम तो भगवान से लेते हैं और भगवान को ही देते हैं। हमारे तो वही अपने हैं, वही रिश्तेदार हैं, लेना देना हमारा उनसे ही है। संसार की प्रपंच और संसार की बातों से हम आकर्षित नहीं होते। संसार की सुंदरता संसार को तो रिझा सकती है, संसार की सुंदरता संसार के तुच्छ प्राणियों को रिझा सकती है। स्त्री बहुत सुंदर लगती है, किसे? कामी को। पुरुष बहुत सुंदर लगता है, किसे? कामी स्त्री को। हाँ, संसार की सुंदरता इंसान को, सामान्य प्राणी को तो रिझा सकती है, पर सच्चे भक्त को ना तो स्त्री की सुंदरता पसंद है, ना पुरुष की सुंदरता पसंद है, ना तो जमीन जायदाद की सुंदरता पसंद है, ना तो वो बड़े बड़े बाग बगीचे देखना चाहता है, ना बड़े बड़े पहाड़ वादियां देखना चाहता है। वो तो सिर्फ भगवान को देखना चाहता है। हाँ, वो कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता है मेरी माँ? वो चाहता है, भगवत जी, सुखदेव भगवान व्यास जी महाराज 6 अध्यायों का विशेष महात्म्य हम सभी तक पहुंचाते हैं। भागवत श्रवण करने से क्या होता है? सच्चिदानंद, भगवान के एक नाम है मैया जी, सच्चिदानंद। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, चित और आनंद का सागर है। इसलिए हम कहा करते हैं कि यदि सुख चाहते हो तो भगवान की कथा में आओ, भगवान के नाम से जुड़ो, अपने आप सुख मिलेगा। आप भी औरों को कह सकते हैं कि आप औरों को भी कथा सुनवा सकते हैं, भाई आप भी कथा सुन लो। वैसे हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, आप लोगों ने हजारों लोगों को जोड़ दिया कथा से। आपने अपने पड़ोसियों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, अरे कथा सुनो, आप भी टीवी पर साधना चैनल पर आ रही है, मोबाइल पर, यूट्यूब पर ही सुन लो। हाँ, तो आप लोगों ने औरों को भी सुनवाया है, तो आपने औरों को भगवान से जोड़ दिया। तो जब तक वो भगवान की भक्ति करते रहेंगे तब तक आपके खाते में उनका पुण्य आपको आता रहेगा, क्योंकि आप माध्यम बन गए। माध्यम तो आप ही बने ना, इसलिए माध्यम। LIC का एजेंट क्या होता है? LIC की आपने जितनी किस्तें दी उसका कमीशन एजेंट को हर किस्त का जाना ही जाना है। एक बार वो आपकी LIC करके निश्चिंत हो गया, अब जीवन भर आप दो, महीने का जब जब दोगे तब तक उसके खाते में 10%, 20%, जो भी हिसाब किताब होता, हमें नॉलेज नहीं है, पर चला जाता अपने आप। हाँ जी, उसी तरह
आपने एक बार किसी को भगवान से जोड़ दिया और वो जीवन में यदि 10 माला जपेगा तो 1 माला का पुण्य आपको अपने आप आपके खाते में आता रहेगा। आप निश्चिंत हो जाइए। पूरी जिंदगी में एक बार भी आपने किसी को भगवान का भक्त बना दिया, इससे बड़ा पुण्य जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कई लोग ना कुसंग में पड़ करके, कई लोग शराब पिलाना सिखाते हैं, कई लोग शराब के साथ साथ मांस खिलाना सिखाते हैं, कई लोग जुआ और गांजा बीड़ी तंबाकू सब खिलाना। जो आदमी किसी को गलत आदत डलवाता है, गलत बुरी संगत सिखाता है, बुरे काम सिखाता है, वह व्यक्ति भी घोर नरक जाता है सिखाने वाला। और किसी एक भूले बिसरे आदमी ने, किसी ने पूछ लिया कि भैया जरा भगवान बिहारी जी का मंदिर कहाँ, जरा रास्ता बताओ। आप जीवन भर बिहारी जी का दर्शन ना करें, पर किसी भटके को एक रास्ता बता दें कि यहाँ से लेफ्ट होके राइट हो जाना, इतने में ही तुम्हें बिहारी जी की कृपा मिल जाएगी। यही भगवान की असीम अनुकंपा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आप तो दर्शन कर लोगे, पर वो रास्ता जिसने बताया है वह भी एक भक्त ही है। तो आप लोगों ने जितनों को ये बताया कि आप कथा सुना करो, और आपके माध्यम से कितनी लोगों के हृदय तक कथा पहुंचती है। इसलिए कहा करते हैं कि आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और YouTube के माध्यम से मोबाइल पर ही एक शेयर कर दिया करिए कथा को, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोग भी कथा से जुड़ सकें। आप अपने मोबाइल पर इस तरह से खोलिए, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और आपको उन लोगों के जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि आप एक पुण्य की धारा से जुड़ जाएंगे सदा के लिए। आपने एक बार किसी को कथा भेज दी, मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर कर दी, और वो कभी धोखे से सुन लिया, जो नास्तिक था, और उसको कथा अच्छी लगी और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो सोचो कि 135 करोड़ लोगों में एक आदमी का हृदय परिवर्तन आपके एक छोटे से प्रयास ने बदल दिया। उस आदमी को एक छोटे से हमारे प्रयास ने यदि उन्हें बदला है तो निश्चित उनका पुण्य हमें तो मिलेगा। रास्ता बता देना यह भी तो एक पुण्य है। इसलिए सबको सही रास्ता ही बताएं। कोई आपसे विश्वास करके पूछे कि भाई ये रास्ता क्या यहाँ जाता है, क्या हम इस रास्ते पर चलें, तो यदि अच्छा है तो कहिएगा, बुरा है तो कदापि ना कहिएगा। कोई आपसे पूछे क्यों जी हम शराब पी लें क्या, हमें बताओ, तो आप कौन सा रास्ता बताएंगे? ना, गलत रास्ता है। जुआ खेल लें क्या हम? ना जी, गलत रास्ता है, इस रास्ते में ना जाओ। और यदि आपने कह दिया हाँ जी हम तो पीते हैं, आप भी पियो, फिर दोनों घोर नरक जाओगे, है ना। इसलिए यदि हम दलदल में फंस गए हैं तो हमारा धर्म यह है कि हम औरों को दलदल में आने से रोक दें। भैया यहाँ मत आना, हम मर रहे हैं, आप ना मरना। कोई शराबी शराब पी रहा है तो वो समाज में यही डिंडोरा पीटे, भाई तुम ना शराब पीना, देखो हम पी रहे हैं, हमारी दुर्गति देख लो, तुम अपनी दुर्गति हमारी तरह ना करना, अब हम तो पी ही रहे हैं, हमारा तो देखो क्या स्थिति है, आप बच जाओ। तो औरों को बचाइए, औरों को रोकिए, यही हमारा धर्म है। तो भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर हैं। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवत शरणागति ग्रहण कर लीजिए। बोलिए राधे राधे। भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। मैया जी, ओ मेरी माँ, ध्यान से सुनो। भगवान क्या करते हैं? भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। हमें बनाते हैं, हमें चलाते हैं और हमें समाप्त कर देते हैं। ये भगवान का रोज का काम है, ये दुनिया को बनाना, चलाना, मिटाना। अच्छा, ईश्वर ने आपको बनाया तो आपके साथ अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया। अच्छा, आपको बनाया भर नहीं,
आपको चला भी रहे हैं। ईश्वर चला रहे हैं कि आप स्वयं चल रहे हो? कौन चला रहा है हमें? कौन? हमें भगवान चला रहे हैं। हम अपने बल से यदि चलते तो जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता, वो अपने बल से क्यों नहीं चलते? इसका अर्थ है हम चल नहीं रहे हैं, हमें ईश्वर चला रहे हैं। हम चल नहीं रहे, हमें चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? बोले भगवान हम सबको चला रहे हैं, ईश्वर हम सबको चला रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला कौन है? भगवान। तो सच्ची बात तो यह है कि हम नाचने वाले हैं, ईश्वर हमें नचाने वाला। तो हम सबको बनाया बस नहीं, उस विधाता ने हम सबका सही रूप से पालन भी किया। हमारा पालन कौन करता है? एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हम कमाए नहीं तो खाएंगे क्या? कमाएंगे तब तो खाएंगे। अच्छा, थाली सामने रखी हो और हम ना खाएं तो क्या भगवान खवाएंगे? बताओ, खवाएंगे भगवान की नहीं? हाँ या ना? बोलो मैया। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं खवाएंगे भगवान, कुछ बोल रहे हैं खवाएंगे। किसका सही मान लूं मैं? बोलो, आपका मैं क्या सही मानूं वो मैं अभी खुद बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैसे ना कमाओ, काम ना करो ना। आप पैसे बहुत कमाइए, काम खूब कीजिए, कर्म करोगे तो पैसे मिलेंगे, कर्म करोगे तो सब काम होगा। पर कोई भगवान के भरोसे बैठा है तो ये याद रखिएगा कि कर्म करने वाले को भी रोटी मिलती है और जो भगवान के भरोसे बैठता उसको भी रोटी मिलती है। विधाता भूखा किसी को नहीं रहने देता। कर्म भी करना जरूरी है, पर तुम्हें कर्म करते करते कभी लगे कि भगवान पे जरा भगवान की परीक्षा लेकर देखते हैं, ईश्वर की जरा हम परीक्षा लेकर देखें कि ईश्वर हमें खाने को देते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम कमाते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते, भगवान थोड़ी खाना देता है। भगवान थोड़ी खाना, हम मेहनत ना करें भगवान देगा? कई लोग कहते हैं हम मेहनत ना करें तो क्या भगवान देगा? अब इस प्रश्न का उत्तर सुनो। भारत में ऐसे कितने लोग हैं मैया जिनका कोई नहीं और वो अपाहिज भी हैं, पर उन लोगों का भी ईश्वर ने किसी ना किसी के माध्यम से पेट भर रहे हैं कि नहीं? देखो, भगवान डायरेक्ट नहीं आते मुरली लेकर के तुम्हें खवाने आ जाएंगे। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर, पुलिस को बुलाने के लिए भी ना नंबर डायल करना पड़ता, सूचना देनी पड़ती है। पुलिस को सपना थोड़ी आता है कि तुम्हारे घर में दुर्घटना हुई है, फलाना वाक्या हुआ है। सूचना दोगे तब तो पुलिस भी आएगी। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? गांडीवधारी अर्जुन उठो, देख नहीं रहे हो तुम्हारी धर्म पत्नी की लाज साड़ी उतार रहा, मेरे शरीर में एक ही अंग वस्त्र है, सुन लेना। उस समय जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था, उस समय द्रौपदी की केवल शरीर में एक ही वस्त्र था, क्योंकि उसने अभी ऋतु स्नान नहीं किया था, मासिक धर्म में थी द्रौपदी। उस समय उसने बाल नहीं धुले अभी तक अपने। उस स्थिति में उस जमाने की महिलाएं सिर्फ एक ही अंग वस्त्र धारण करती थी, उसके सिवा शरीर में कोई दूसरा वस्त्र नहीं था, क्योंकि वह अपवित्र अवस्था में थी, मासिक धर्म में थी, कमरे के भीतर पैक थी। दुशासन ने कहा चलो, मना किया, मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, नहीं जा सकती हूं ना, नहीं जाओगी। बाल पकड़ लिया, घसीट कर लाया और सभा में खड़ा कर दिया। द्रौपदी जिसका मुंह आज तक किसी ने नहीं देखा, आज उसका निर्वस्त्र शरीर लोग देखेंगे, तमाशा देखेंगे लोग। और तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी थी, साड़ी उतरे और ये तमाशा देखें।
दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा, दुशासन उतार दो इसकी साड़ी। खींचने लगा, तब द्रौपदी ने अपने हाथ से कस के पकड़ ली और आवाज लगाई, अर्जुन कहां है तुम्हारा बल, कहां है तुम्हारा गांडीव, उठो और देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हें पुकार रही है, बचाओ मुझे। तब अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, इन्होंने जुआ खेल के अपने आप को हरा दिए, स्वयं दास हो गए, हार गए हैं, बाजी जुआ की हार चुके हैं। और हारा हुआ व्यक्ति भला सिर उठा के कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है? इसलिए जुआ ना खेलना। जुआ खेलने वाला व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि भरी सभा में उसकी पत्नी की साड़ी कोई उतार रहा हो तो वो बैठा बैठा देख तो सकता है, पर इतना बेबस, इतना लाचार हो जाता है जुआ से हार कर कि वह अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता। इतिहास के पन्नों में ये वाक्य हमारे और तुम्हारे लिए दर्ज है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यदि जुआ खेला है तो उसकी पत्नी लुट गई है भरे सभा में, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए तुम जुआ ना खेलना। यदि जुआ खेलने से पांडवों का सारा राज्य समाप्त हो गया और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ कि नहीं पांडवों को? क्यों हुआ? परिणाम केवल जुआ। क्यों खेला आपने जुआ? जुआ खेला है तो अब इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। दंड क्या था? राम जी को 14 साल का वनवास था और पांडवों को 13 साल का वनवास था। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन उठो, बचाओ मुझे। नहीं उठे भीम, नकुल, कोई नहीं। अब बताइए, द्रौपदी ने जब तक भगवान को नहीं बुलाया तब तक भगवान आए, और जब बुलाया दोनों हाथ उठाकर गोविंद कहाँ हो, तब भगवान साड़ी बनकर खींचने लगे और द्रौपदी ने हाथ उठा दिए, गोविंद। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? हमें कौन जानता है? पर लोग ये जरूर जानेंगे कि द्रौपदी ने अपने हाथ बढ़ाए और यदि कृष्ण नहीं आए तो आगे से फिर आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा कौन? तो जब जब भगवान की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाए हैं तब तब भगवान ने उसके हाथों को थामा है और उनके हाथ उनकी रक्षा की है। अब आपसे यही मैं कहता हूं कि जब तक आप अपना हाथ बढ़ाओगे नहीं तब तक भगवान हाथ थामेंगे नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भगवान के आश्रित भक्त हैं उनका पालन पोषण भगवान स्वयं करते हैं, और जो भगवान के आश्रित नहीं हैं उनका पालन पोषण भगवान नहीं करते। कहो जी, करते हैं? हम जो हैं, जिनके भरोसे हैं वही हमारा पालन करेंगे। इसलिए जब हमें भगवान के चरणों में भरोसा हम कर लें, इसलिए कहा करता हूँ कर्म करने वाला कर्म के बल पर रहता है। इसलिए हम कहते हैं कर्म करते हुए भी भरोसा भगवान का रखना, क्योंकि कर्म तो देखो साहब आज हम कर रहे हैं, शरीर बढ़िया है,
कल को शरीर स्वास्थ्य साथ ना दे तो हम अपना कर्म कैसे कर पाएंगे। कर्म तो आज हम कर भी सकते हैं, कल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के भरोसे रहो कि भरोसे रहने से फायदा ये है कि जब तक कर्म करोगे तो कर्म का फल भगवान को देते रहना, और जब कर्म करने लायक नहीं रहोगे तो स्वयं भगवान पे भरोसा किया है तो अब भगवान स्वयं तुम्हारा पालन करेंगे। एक भक्त थे, वो ऐसे ही प्रश्न करके जिद पकड़े बैठे थे, जरा सुनिएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भक्तों, एक मलूक नाम के भक्त थे। उन्होंने भगवान से जिद पकड़ ली। भगवान से नहीं, वो अपने गुरुजी के पास गए कथा सुनने। तो गुरुजी ने यही बात कही कि जो भगवान के भरोसे हैं भगवान उनका पालन करते हैं। तो मलूक जी को लगा चलो हम चेक कर लेते हैं। मलूक जी आज जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और बोले आज मैं अपने हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा, देखता हूं भला भगवान कैसे खिलाते हैं। दोनों हाथ पीछे कर लिया, पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद कहा आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। गीता में लिखा है कि जो भगवान के भरोसे है भगवानों से भूखा नहीं रहने देता। तो मलूक जी ने कहा आज मैं भगवान पे भरोसा करता हूं, देखता हूं वो मेरा कैसे पालन करते हैं। और जंगल में जाके पेड़ पर चढ़ गए। सुबह के चढ़े, शाम हो गई। सच्ची अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला ना भोजन मिला। उन्हें जिद पकड़ी थी कि आज मैं तब तक नहीं खाऊंगा और तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक कोई खिलाए ना। देखता हूं भगवान थोड़ी मुंह में डालेंगे, भगवान थोड़ी मुंह में डालने आएंगे। मलूक जी ये जिद करके ऊपर बैठ गए पेड़ पर भगवान तो भगवान है। उसी समय जब सूर्य ढल गए, थोड़ी सी रात हुई, तो उसी पेड़ की छांव में शाम के वक्त ना वहां पर एक बूढ़ी सी अम्मा गैया चराने आई और साथ में रोटी और अचार लेकर आई। और जिस पेड़ पर मलूक जी चढ़े थे, अचार रोटी उसी पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई। देखिए संयोग, वो गैया चराने आई थी, रोटी रख के गैया लेने गई, फिर वो आई ही नहीं, शायद घर चली गई। अब रोटी अचार पेड़ के नीचे आ गया और मलूक जी ऊपर पेड़ पर। तभी रात्रि के कुछ चोर आते हैं और चोरों ने आपस में बंटवारा किया, ये सोना तुम्हारा, ये सोना तुम्हारा। तभी एक चोर को लगा बढ़िया अचार की खुशबू आ रही है। पलट कर देखा तो अचार और रोटी, खोल कर देखा बढ़िया रोटी और सुंदर सुंदर अचार। उसके जिह्वा में पानी आ गया, वाह 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 वाह, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं बाद में बंटवारा। एक चोर ने कहा सावधान, लगता है हमें पकड़ने के लिए किसी ने रोटी और अचार रखा। देखो जरा यहाँ कोई लगता छिप कर हमें देख रहा होगा। और उसी पेड़ के ऊपर संयोग से मलूक जी चढ़े थे। अब चोरों ने चारों तरफ टॉर्च मारी, कोई नजर ना आया। अब पेड़ के ऊपर मारी तो मलूक जी देख रहे हैं। अब चोरों ने कहा क्यों, ये रोटी अचार तुमने रखी? मलूक जी ने कहा ना मैंने नहीं। अच्छा झूठ बोल रहा है, तूने हमें पकड़ने के लिए लगता है इसमें जहर मिलाया, तू हमें ताड़ गया है, अब मैं नीचे उतर। मलूक जी बोले नहीं उतरेंगे। चोरों ने कहा उतर, जबरदस्ती उतारा। और चोरों ने कहा हमें पकड़ने के लिए लगता है रोटी में तूने जहर मिला के रखा, हम लोग खाएं और मर जाएं, पर आज रोटी तुझे खवाएंगे और तू ही मर। चोरों ने कहा खा। मलूक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैंने संकल्प लिया आज कुछ नहीं खाऊंगा। चोरों ने कहा जरूर जहर मिलाया, इसने नहीं खा रहा है। चोरों ने मुंह खोला
अचार लगाया और ठूंस दिया मुंह में, खा। एक रोटी खवाई, चोरने का नहीं मरा, मतलब नीचे की रोटी में जहर है, तो नीचे की भी खवाई दो। बोले ना ऊपर नीचे छोड़ के इसने रखा होगा, बीच की खवाओ। 3 रोटी खवाया ठूंस ठूंस के, ले खा। तब मलूक जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह भगवान, सच कहा है कि आप पे जो भरोसा करता है, आप किसी न किसी रूप में आके उसका पालन आप स्वयं करते हैं। उसका पालनहार भगवान ही है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। मलूक जी महाराज चोरों के चरणों में गिर पड़े, तब चोर से स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और मलूक जी महाराज को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा था, मलूक जी ने चोरों में भगवान को देखा। एकनाथ जी ने गधे में भगवान को देखा था। जाकी रही भावना जैसी। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को देखा था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो सब जगह उसी तरह व्याप्त हैं जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त है, पर हम लोगों के पास मथने वाली मथानी ही तो नहीं है। दही के भीतर मक्खन है तो सही, पर मथानी होए सो निकले, मंथन करना आए सो निकले। उसी प्रकार वो प्रेम, वो भक्ति करना आए सो भगवान प्रकट हों। पर वो विश्वास मलूक जी जैसा, वो मीरा जैसा विश्वास, वो मीरा जैसा प्यार, वो नरसी जैसी श्रद्धा अब है कहाँ? यदि है तो भगवान उनके लिए आज भी हैं, और नहीं है तो फिर ईश्वर कहाँ है? भगवान के होने में कमी नहीं है, दही में मक्खन पर्याप्त है, बस मंथन करना नहीं आ रहा, मथानी नहीं मिल पा रही है। अब हम दोष ये ना लगाएं कि दही खराब है, दही बुरा नहीं है, मथानी नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ईश्वर तो आज प्रकट हो जाएं, पर वो विश्वास चाहिए। कौन सा विश्वास? जो विश्वास प्रहलाद जी को था। हाँ, सूर्य जो विश्वास करता है भगवान उन्हें मिलते हैं। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पे पद, सूर्य सो स्वाद कहाँ? पूनी ताल मजेरा बजाती फिरे मीरा मत वाली सी चाहे कहाँ? नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ? सिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ? नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ? सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पै पद, सूर सुस्वाद कहाँ? पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाह कहाँ? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ? और नरसिंह वसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ? हाँ, झांझ मजीरा बजाती हुई स्त्रियां बहुत दिख जाती हैं, पर वो मीरा जैसी चाहत कहाँ से लाओगी? झांझ मजीरा तो बाजार से खरीद लोगी, पर वो मीरा वाला प्यार बाजार में बिकता ही तो नहीं है, नहीं तो हम भी खरीद लेते। वो प्यार जो है वो होता है। झांझ मजीरा तो बाजार में मिल जाते हैं, पर मीरा वाला प्यार तो प्यार है। इसलिए आएंगे, कब आएंगे? आशा रख पगली, आएंगे। आशा रख पगली, आएंगे।
आएंगे, बस विश्वास रखो। पुकारते रहो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। केवल भगवान पर विश्वास, तो भगवान आते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं, मैया जी, ओ मेरी माँ, सुन लो ध्यान से। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, भगवान पे आप लोग विश्वास करते हैं? करते हैं? कौन कौन हाथ उठाओ। सब, अच्छा है, करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने विश्वास हमारे कहने से किया है या अपने गुरुजी के कहने से किया है, या देखो किसी के कहने से किया है तो वो विश्वास जल्दी से टूट सकता है। हम आपसे कहें कि इस आदमी से प्यार करना है, तो क्या कहने से प्यार हो जाएगा? फिर कहने से आपको कैसे हो गया? यदि आपने हमारे कहने से भगवान पर विश्वास किया है तो देखो कहने से नहीं होता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो विश्वास जो लोग करते हैं वो तो अच्छे हैं, जो नहीं करते उन्हें जरा भी संदेह है। इसलिए हम कहते हैं कि एक बार भगवान को आजमा कर आप देख लीजिएगा, और जब आप आजमा कर देखेंगे ईश्वर आपके आजमाने पर खरे उतर जाएंगे, आपके विश्वास पर पक्के उतर जाएंगे। तो जब आप उन पर विश्वास कर लेंगे तो फिर वो भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। मैया जी, बात एक दिन की थोड़ी है, कोई एक दिन की बात हो तो हम कहने पे कर लें, पर जीवन भर इस प्यार को निभाना है, जीवन भर अब इस विश्वास को बनाए रखना है। इसलिए जब हम घड़ा खरीदते हैं ना 25-50 रुपए का, तो जरा ठोक बजा कर देखते हैं। इसलिए भगवान पर भी आप लोगों ने विश्वास किया है तो जरा एक बार भगवान को आजमा कर देखिए। यदि एक बार आजमाने पर आप पर खरे उतरते हैं तो आपका विश्वास और स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और यदि आपके विश्वास पर भगवान खरे नहीं उतरते तो आप फिर कथाएं सुनिए और फिर उस विश्वास को परिपक्व कीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा इसके लिए दृष्टांत देता हूं। ये जब कथा आप सुन लेंगे, दृष्टांत सुन लेंगे, तो आपको पूरी बात दिमाग में और दिल में बैठ जाएगी। सुन लीजिएगा। हाँ, एक बढ़िया एक सुंदर सी दुकान थी दवाइयों की दुकान थी। एक पिता और पुत्र थे। ध्यान से, मैया आपका ध्यान भंग ना हो इसके लिए मैं निवेदन करूंगी, सावधानी से सुनना। एक पिता और पुत्र थे। पिता की मेडिकल की दुकान थी, अर्थात दवाइयों की दुकान थी। दवाइयों की दुकान थी, मार्केट में थी, बिल्कुल बाजार में अच्छी दुकान चलती थी। दुकानदार जो थे बूढ़े आदमी थे, उनका नाम था रामदयाल। रामदयाल की दवाइयों की दुकान थी और रामदयाल जो थे ना, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे।
रामदयाल की दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा चित्र लगा था। जब दुकान की ओपनिंग की थी तो उन्होंने दुकान पे एक भगवान कृष्ण का चित्र लगाया था, जिसमें ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे। वहां पर वो रोज एक दिया जलाया करता था रामदयाल। अब रामदयाल रोज दुकान जाता, पैसा कमाता, भगवान की पूजा। अच्छा, दुकान में जब ग्राहक नहीं होते थे ना, तो वो बैठा बैठा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपता रहता था, खूब प्यार करता था भगवान से। लेकिन रामदयाल का जो बेटा था ना, वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था। मैं क्यों मानूं भगवान को? वो जरा साइंस का स्टूडेंट था, नहीं मानता था। रामदयाल उसे समझाएं, बेटा भगवान है, भगवान की लीला नहीं जानता तू, भगवान सर्वांतर्यामी सब कुछ जानते हैं बेटा। अब वो पिता से कहे, पिताजी आप पुराने जमाने के हो, आप कुछ नहीं जानते, है ना। पिताजी कहें, बेटा कि ये संसार भगवान से चल रहा है, ये सब भगवान का है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। साइंस का स्टूडेंट था, बिल्कुल ना माने। पिताजी ने, उनका बूढ़ापा चला गया, मौत आ गई। जब रामदयाल जी मरने वाले थे, मरने से ठीक 5 दिन पहले वो अच्छे भले दुकान आए और वो अपने बेटे के सामने बैठे थे। अब बेटा भी दुकान संभालता था, दोनों बाप बेटे चलाते थे। तो एक दिन पिता ने भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर को पोंछा, दिया जलाया और बेटे से कहा, बेटा यदि मैं मर जाऊं तो सुन, ये जो भगवान है ना यहाँ पर, इन्हें तू हटा ना देना, क्योंकि तू भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। मुझे ये लग रहा कि मैं मरूंगा, तू भगवान की तस्वीर दुकान से हटा देगा, तू हटा मत देना। और सुन बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी मर जाऊंगा, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी कहो। बेटा बात इतनी है कि तेरे जीवन में कभी संकट आवे और तेरे उस संकट के लिए संसार के हर द्वार जब बंद हो जाएं, जब संसार का कोई बंदा, कोई व्यक्ति तेरी मदद ना कर रहा हो, तब तू, डॉक्टर ने कहा ये दवाई मिल जाएगी तो शायद तुम्हारी माँ जिंदा हो जाए, पर रात के 9:30 बज गए हैं, अब तो कोई दुकान खुली नहीं होगी। पर छोटा सा बच्चा, लगभग 6-7 साल की आयु रही होगी, वो दौड़ा दौड़ा गया। देखता हूँ जब गया, सारी दुकानें बंद, पर एक दुकान की लाइट जल रही थी, क्योंकि शटर आधी गिरी थी। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, भैया क्या ये दवाई है? उस मेडिकल वाले ने, उस दवाई वाले ने पर्चा देखा, हाँ बेटा है ये दवाई। और पर्चा देख के वह जैसे ही उठा, उसी समय लाइट चली गई। लाइट चली गई तो उसने अंदाज से उठाकर दवाई में, दुकानदार को पता होता कौन सी दवाई का एक अंदाज होता है करते करते, तो अंदाज से उसने दवाई उठाकर दी और कहा ये रही तुम्हारी दवाई बच्चा। वो बालक वहां से दौड़कर चला गया, इस उम्मीद से कि ये दवाई पीकर मेरी माँ जिंदा हो जाएगी, शायद बच जाए। वो बच्चा गया, तभी लाइट आ गई 5 मिनट बाद। जब लाइट आई तो उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने जिसने दवाई दी, उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर तो मैंने चूहा मारने की दवाई रखी थी। अभी थोड़ी देर पहले कोई ग्राहक दवाई वापस किया था, तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी में रख दिया कि ताश खेल रहा हूँ, अभी जमा दूंगा सही जगह, और मैं भूल गया और मैंने धोखे से उस बच्चे को वही चूहा मारने की दवाई पकड़ा दी। क्या ही हो, मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं अपराधी हूं इस बात का। उसकी माँ अपनी मौत से मर जाती तो मुझे कोई दोष नहीं था, पर गलत दवाई मैंने दे दी, हत्या मुझे लगेगी, और मैं किसी बच्चे से उसकी माँ छीनना नहीं चाहता। अभी वो अपने भगवान की तरफ देखकर उसकी आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। वो और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई अता पता नहीं था बच्चे का, कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़ सकता था, रो रहा था। तभी क्या हुआ जानते हैं?
वो नन्हा सा बच्चा फिर उसकी दुकान में आ गया, भैया भैया क्या ये दवाई फिर से मिलेगी? अरे बेटा, उसने आंसू पोंछे, क्या हुआ? क्या तेरी माँ को क्या हुआ? माँ ने दवाई खाई तो नहीं? ना, मैं आपके यहाँ से दवाई लेके घर गया और जैसे ही अपने घर पहुंचा, आंगन में पानी बरस रहा था, फिसलन थी, मैं फिसल गया और हाथ से छूट कर ये डिब्बी जाके पत्थर में लगी और टूट गई और सारी दवाई पानी में बिखर गई और मैं वापस आ गया। और जब मैं वापस आया तो मुझे लग रहा था पता नहीं आपकी दुकान कहीं बंद तो नहीं होगी, दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी माँ की सांसें भी बंद हो जाएंगी, भैया मुझे ये दवाई दे दो। उस आदमी ने तुरंत प्रार्थना की और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। तुरंत उसने दरवाजा खटखटाया और ईश्वर तुरंत बाहर आके उसकी मदद करने लगे। सच कहा था रामदयाल ने, बेटा एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखो, यदि तुम्हारे विश्वास पर भगवान खरे उतरते हैं तो उसके बाद अपने विश्वास को कभी कई जन्मों तक टूटने ना देना। सच्ची कहता हूं मेरी मां, ईश्वर पर विश्वास होना ही सबसे कठिन है और एक बार यदि आपका हो जाएगा तो उस विश्वास को तोड़ना कठिन है। इसलिए कहता हूं किसी के कहने से विश्वास ना करना, शायद कहने वाला विश्वास टूट जाए पर प्रैक्टिकली विश्वास कभी नहीं टूटता, इसलिए प्रैक्टिकल कर लेना, आजमा के तुम भी देख लेना, आजमा के देख लेना। वो आदमी उस बच्चे को गोद में शटर गिराई, दुकान बंद की, दवाइयाँ ली, उसकी माँ के पास गया, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसने पूरे खर्चे से उस माँ की जिंदगी बचाई। और दूसरे दिन उसने आकर शटर उठाई, सबसे पहले उसने भगवान कृष्ण की तस्वीर पे लगी धूल हटाई और एक दीपक जलाया। विधाता, मैं सारी जिंदगी अपने साइंस के अहंकार में घूमता रहा, लेकिन आज मेरी साइंस काम ना कर पाई, आपकी कृपा ने काम कर दिया, आपकी कृपा ने काम कर दिया। इसलिए पढ़ना लिखना बुरा नहीं है मेरी माँ, साइंस का ज्ञान होना भी बुरा नहीं है। आप सबको साइंस का ज्ञान होना चाहिए, आप बड़े बड़े आविष्कार करें, पर ये याद रखें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार ईश्वर ने किया है और उस आविष्कार का नाम है मनुष्य। बताइए, मनुष्य से बड़ा आविष्कार इस दुनिया में क्या है? आज जितने भी आविष्कार साइंस ने किए हैं, उन आविष्कारों को करने वाला मनुष्य ही तो था। अब वो मनुष्य कैसा जिसका आविष्कार विधाता ने किया? अरे परमात्मा ने तो तुम्हारा आविष्कार कर दिया, अब तुम करते रहो। अब तुमने जरा सी मिसाइल तोप बम बना लिए तो अपने आप को भगवान समझने लगे, ये भूल गए कि तुम्हारा आविष्कार करने वाला भी कोई है। उसने तुम्हारा ना किया होता तो तुमने